नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं रेट इंडिया प्लस। मौजूद है इस वक्त हम आली विहार के बारात घर में, जो कि बहुत दिनों से ये एक इशू बना हुआ था, एक समस्या का विषय बना हुआ था। तो आज हम वहाँ मौजूद हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए विजय चौहान जी मौजूद हैं। चलिए इनसे बात करते हैं, जानते हैं आखिर इनका यहाँ मौजूदगी की क्या वजह है और क्या इतिहास है इस बारात घर का और किस तरह से इस पे जो समस्याएं चल रही हैं उसके बारे में इनसे बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से ये टूटी फूटी बिल्डिंग है, इसको बारात घर बताया जा रहा है, क्या मामला क्या है? ये एक्चुअली आली विहार की ज़मीन के ऊपर बना 7 बीघे में बना हुआ बारात घर है और ये पूरे इस एरिया की बात कर रहा हूँ, क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। इससे बड़ा बारात घर हमारे एरिया के अंदर कहीं नहीं है। इस बारात घर का निर्माण भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उसके पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री साहिब सिंह वर्मा जी के द्वारा इसका निर्माण और उद्घाटन किया गया था। तत्कालिक विधायक, वर्तमान में दक्षिणी दिल्ली से सांसद आदरणीय श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी जी उस टाइम विधायक हुआ करते थे और हमारा ये क्षेत्र बदरपुर विधानसभा में लगा करता था। इस बारात घर को इतना सुसज्जित और इतना सुंदर बनाया गया था कि ये एक ऐसी सौगात थी इस कॉलोनी के लिए, आली गांव के लिए, आली एक्सटेंशन के लिए, जगदम्बा कॉलोनी के लिए, प्रियंका कैंप के लिए, कि हम जो यहाँ पर गरीब लोग रहते हैं वो अपने बच्चों की, बेटे के, बेटियों की शादी के लिए बेसिकली इसको यूज कर सकते थे। और इस पूरे बारात घर में, क्योंकि 7 बीघे का बारात घर है, तो आप ये मानिए कि एक साथ लगभग 2 से 3 टेंट लग जाया करते थे। मतलब 3 शादियाँ भी इसके अंदर प्रॉपर तरीके से कर सकते थे। इसमें टॉयलेट्स बहुत अच्छे थे, पानी की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी, बिजली पानी सारी सुविधाएं इसके अंदर थी। उसके बाद दिल्ली के अंदर कांग्रेस की सरकार आ गई और कांग्रेस की सरकार ने मात्र 3 रुपए की लीज के ऊपर इस्कॉन को इसकी लीज कर दी। वो लीज इस एवज में हुई कि यहाँ पर एमसीडी के बच्चों के लिए खाना बनाया जाएगा। इस्कॉन ने जो इसकी हालत की, इस्कॉन ने आप देखेंगे पहले तो बाउंड्री करके इसको सेपरेट कर दिया। जो एक बारात घर हुआ करता था वो 2 पार्टों के अंदर विभाजित हो गया। इस्कॉन को ये बहुत ही अच्छी स्थिति के ऊपर, बहुत ही अच्छी कंडीशन के ऊपर दिया गया था। इस्कॉन ने इसको अपने पास रखा क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार की बात थी और कांग्रेस सरकार जो है वो भ्रष्टाचार में लिप्त रहती है। इसको यूज करा, इसको चारों तरफ से बंद कर दिया। निरंतर 20 साल तक इसको ये इस्कॉन वाले लगातार यूज करते रहे। आप अपने पीछे देखेंगे ये रामवीर सिंह बिधूड़ी जी का, और ये मैं आपको दिखा दूं एक बार, ये बाकायदा बोर्ड लगा है कि दिनांक 29 दिसंबर 1996 को माननीय श्री साहिब सिंह वर्मा जी, मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार और तत्कालीन विधायक श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी जी के द्वारा इसका निर्माण कराया गया। उसके बाद इस्कॉन ने इसको ऑक्युपाई कर लिया और हम सभी लोग कहीं छोटे से बारात घर के अंदर, पिछले हिस्से के अंदर हम लोग कहीं ना कहीं सिमट कर रह गए। उसके बाद रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा हम लोगों ने माननीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। माननीय न्यायालय हम लोग पहुंचे और बड़ी एक लंबी लड़ाई के बाद इस बारात घर को इस्कॉन की संस्था से खाली कराने का काम किया गया। कोर्ट के ऑर्डर हुए, उसके साथ डीएम एसडीएम के ऑर्डर हुए और ये 2024 अभी पिछले साल की बात है, क्योंकि इसकी शिकायत हमने केंद्र सरकार तक की थी। इसको आकर तत्कालीन तुरंत आदेश दिए गए और इस्कॉन वाले जो थे, जो संस्था थी, जो ये संस्था है, उससे इसको खाली करा दिया गया। अब आप एक चीज और देखेंगे, जब इसको खाली कराया गया तो इन्होंने इसकी क्या दुर्गति की है। आप ये पीछे से देखिए, पूरा खंडर बना दिया इसको चारों तरफ से। पूरा इतना बड़ा एरिया, इसकी मैं देख रहा हूं छत की जो टीन थी उसको भी उखाड़ के लेके चले गए हैं, गेट दरवाजों को उखाड़ कर लेके चले गए हैं, खिड़कियों को उखाड़ कर लेके चले गए हैं। और इस जाने के इस पीरियड के अंदर 24 से लेकर अभी मैं 25 में खड़ा हूं, तो लगभग ये जो 6-7 महीने का पीरियड हुआ है। तो आप जानते हैं जब कोई चीज लावारिस पड़ी होती है तो कहीं ना कहीं इसमें बिजली के तारों की चोरी हो गई, सरिये की चोरी हो गई। जिस प्रकार के भी चोर लोग घूमते हैं उनका यही काम है चोरी करना। इसके अंदर वो भी जो कुछ मिला ले गए। अब इतना तक हुआ कि लोग इसकी ईंटें भी उखाड़ कर लेकर जाने लगे हैं। आप देखिए पीछे से भी इसको तोड़ दिया गया है। तो इसको बद से बदहाल इसकी हालत कर दी। और सबसे बड़ी समस्या इसके अंदर क्या है कि ये नशेड़ियों का अड्डा बन गया है। अभी पीछे क्या हुआ कि शादी के अंदर, इस बारात घर के अंदर दो तीन लोग मतलब मृत पाए गए
किस तरीके से वो हादसा हुआ, FIR है, उसकी कॉपी मेरे पास है। और मैं आपसे जो भी बात कर रहा हूं एज ए डॉक्यूमेंट बात कर रहा हूं, वर्बली मेरी कोई बात नहीं है। आप ये देखिए कि कोई आगे किसी को मार के चला जाए, कुछ हादसा हो जाए, बहू बेटियों के साथ कोई हादसा हो जाए इसके अंदर, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इन सब बातों के लिए, इन सब बातों को लेकर हमारी पूर्वी दिल्ली के यशस्वी सांसद, लोकप्रिय सांसद परम आदरणीय श्री हर्ष मल्होत्रा जी को जाकर रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन के पत्र के माध्यम से हम लोग मिले। मैं उसकी कॉपी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। और इस सारी स्थिति से उनको अवगत कराया। जब उनको अवगत कराया तो उन्होंने तत्कालीन इसके अंदर DDA के डिप्टी चेयरमैन को, VC साहब को, LG साहब को लेटर के साथ लिखकर उसके साथ पेस्ट किया कि अभी जब तक सबसे पहले इस बारात घर की DDA के द्वारा मरम्मत की जाए और जब तक इसकी मरम्मत नहीं हो जाती है तब तक इसकी देख रेख की सारी जिम्मेदारी, क्योंकि आज जो हालत है आप ये देखिए, अगर रात बिरात को आकर इसके अंदर कोई गलत काम हो जाए, कुछ और करके चले जाएं तो कौन जिम्मेदार होगा? आप मीडिया सारी आएगी और पुलिस को कहीं ना कहीं जिम्मेदार ठहराएगी, पर मैं कहता हूं पुलिस की भी इसमें क्या गलती है? तो इसको रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन को हैंड ओवर कर दिया है। उसका लेटर हमें मिल चुका है, वो भी मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको शेयर कर दूंगा कि जब तक इसकी रिपेयरिंग नहीं हो जाती और रिपेयरिंग करने के बाद इसके रख रखाव की सारी जिम्मेदारी रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन के पास रहेगी। रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन ही इस बारात घर को देखेगी, जैसा कि दिल्ली के अंदर बहुत सारे बारात घरों के, मैं कह रहा हूं मैक्सिमम बारात घरों के अंदर यही होता है कि देखने की जिम्मेदारी रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन की होती है। इसी के मद्देनजर अभी अब मैं बताऊं, एक सूचना है मेरे पास, वो भी मैं आपसे शेयर कर दूं कि अभी कल का एक हादसा है। कल आप देखेंगे कि कल बारात घर का इसका एक ताला लगा हुआ है, जबकि हम लोगों ने पूरा इसको सोशल मीडिया के माध्यम से सारी संस्थाओं को ये बता रखा है कि चलो किसी को भी बारात घर के अंदर कोई बैठक करनी है या कोई छोटा मोटा कार्यक्रम करना है किसी तरीके का, तो वो रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन ने एक इसके अंदर ऑलरेडी एक स्टाफ को रखा है, केयर टेकर को रखा है, जिसकी पर्सनल तौर के ऊपर सैलरी प्रोवाइडेड करा रहे हैं कि 24 घंटे वो व्यक्ति अवेलेबल है। आप जब चाहें तो आप इसकी चाबी ले सकते हैं उस माध्यम से। पर कल कुछ ऐसे कुछ गुंडा तत्व लोगों के साथ शायद उन्होंने ऐसा किया है कुछ, इस बारात घर का आके बाहर से ताला तोड़ दिया। और ताला तोड़ने के बाद ये सुबह की प्रक्रिया है, उसकी सारी फुटेज हैं, CCTV फुटेज हैं, फोटोग्राफ्स हैं मेरे पास उसके सारे। और उस ताले को तोड़ने के बाद उन लोगों ने आकर ये सरकारी संपत्ति है इसको बहुत क्षति पहुंचाई है। और मेरे हिसाब से जो कुछ उन्हें मिला होगा इसमें जो रह गया है उसको भी लूटपाट करके जो पीछे वाला वो गेट जो टूटा हुआ जो मैंने दिखाया है वहाँ से तोड़कर वो लोग भाग गए। इसकी हम लोगों ने तुरंत 100 नंबर के ऊपर कंप्लेंट की। कंप्लेंट करने के बाद पुलिस मौके पर आई और उसकी लिखित शिकायत मैंने माननीय DCP साहब साउथ ईस्ट को, माननीय SHO साहब को फॉरवर्ड कर दी है कि इसकी ये कंडीशन है और उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि चोरी की जो वारदातें हैं वो इस कॉलोनी के अंदर बहुत ज़्यादा चल रही हैं। शायद ये वही कोई गैंग है। अभी लोगों के घरों से लाखों लाख रुपए की ज्वेलरियाँ चुराई गई हैं, पुलिस के पास सारी FIR की कॉपी मौजूद है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और वो कौन लोग हैं जो रात को आकर यहाँ नशा करते हैं, वो कौन लोग हैं जिन्होंने इसके ताले को तोड़ा है, वो कौन लोग हैं जो इस सरकारी संपत्ति का और नुकसान कर रहे हैं। अभी आप देखिए कि बहुत इसको भारतीय जनता पार्टी ने बहुत मजबूती और बहुत शिद्दत के साथ बनाया था। पर जैसा हम हमेशा कहते रहे कि चाहे कांग्रेस की सरकार रही पीछे 15 सालों तक या 12 सालों तक आम आदमी पार्टी की सरकार रही, इन सरकारों ने कभी इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, 1% ध्यान नहीं दिया कि एक ऐसी व्यवस्था है कि इतना बड़ा बारात घर है जहाँ पर कितनी शादियाँ होती हैं, शौचालय के नाम पर आप देखेंगे एक टॉयलेट्स नहीं है, इसके पूरा इसके अंदर एक टॉयलेट नहीं है। अगर कोई शादी के अंदर आए और उसको उसके बच्चे को परिवार को टॉयलेट आए कहीं जाना पड़ जाए तो आप सोचिए वो कहाँ जाएगा। तो पिछली कांग्रेस की 15 साल की सरकार और आम आदमी पार्टी की 15 साल की सरकार, आप ये देखिए 27 सालों की सरकारों ने कभी इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। जो विधायक थे वो लिप्त थे इनके साथ, क्योंकि लीज उन्होंने ही की थी। करोड़ों करोड़ रुपए वो इस्कॉन संस्था से खा के चले गए। इसके लिए रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से इस्कॉन को भी हमने 25 लाख रुपए का क्लेम किया है और नोटिस की कॉपी उनको भेजी है, वो भी मैं आपको प्रोवाइडेड करा दूंगा कि आपको जब ये इतनी बेहतर हालत के अंदर दिया गया था तो आपने इसका ये पूरा इसको कबाड़ा खाना बना के आप लोग कैसे इसके लिए चले गए। तो मैं ये चाहता हूँ, ये मांग है मेरी सभी लोगों से और आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ
कि किसी को भी बारात घर के अंदर, इस पार्ट के अंदर, पीछे वाला पार्ट तो ओपन है आप देखेंगे, उसके अंदर भी अभी आप देखें तो कब्जे की कार्रवाइयां हो रही हैं। कहाँ डीडीएस हो रही है, कहाँ पुलिस हो रही है, कहाँ एमसीडी हो रही है, इन विषयों को लेकर कोई बात करने वाला नहीं है। बारात घर के फ्रंट वाले पार्ट को पूरा ऑक्यूपाई कर लिया है, छोटी छोटी दुकानें लग गई हैं और वो दुकानें कब पक्की दुकानों में तब्दील हो जाएंगी ये भी आप देखेंगे उसको कहीं ना कहीं एक दिन। आप देखेंगे इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे ऑक्यूपाई हो रही हैं या उनको हटा रहे हैं या कार्रवाई कर रहे हैं। तो इन बातों को लेकर मैं ये कहना चाहता हूँ सभी लोगों से कि जागरूक रहने की बहुत ज़रूरत है। इस वाले पार्ट के लिए आपको कभी भी इसकी चाबी की ज़रूरत है। बाकायदा अभी हम इसके ऊपर एक बेल्डिंग करके एक बोर्ड भी लगा देते हैं रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन का, उसके ऊपर नंबर मेंशन कर देंगे। आपको कभी भी ज़रूरत है क्योंकि ये आपकी अपनी संपत्ति है, सरकारी संपत्ति है पर आपकी अपनी संपत्ति है, आपके बच्चों के भविष्य के लिए है। इसको आज हम अगर अच्छा और बेहतर तरीके से रख पाएंगे तो आप ये मान के चलिए बहुत अच्छा है। क्योंकि एक चीज़ आपने देखी होगी, ये पूरी जो कॉलोनी है इसके अंदर 8 ब्लॉक हैं, ABCDEFGH, जगदम्बा कॉलोनी, आली एक्सटेंशन। इतने बड़े पार्ट के अंदर आप देखेंगे अगर किसी को अपनी शादी करनी है तो वो शादी का टेंट कहाँ जाए लगाने के लिए। सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश की जो ज़मीन पीछे पड़ी हुई है, अभी पता चला है कि उसके अंदर भी उनको हज़ारों रुपए दे के लगाएं। अन्यथा मैं इस बात को नहीं कहना चाहता, मैं कह रहा हूँ कि रुपए नहीं, उन्होंने भी सख्ती कर दी है और शायद टेंट भी किसी के नहीं लग पा रहे। तो जो गरीब आदमी है, जो बड़े बड़े फार्म हाउसेज में नहीं जा सकता, जो बड़े बड़े होटल्स में नहीं जा सकता, उसके लिए ऐसे कम्युनिटी सेंटर होते हैं जो कहीं ना कहीं सरकारों द्वारा बनाए जाते हैं। आज दिल्ली के अंदर ऐतिहासिक 27 वर्षों के बाद फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और शायद ये काम हम तभी देख पा रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा जो श्रेय जा रहा है वो हमारे पूर्वी दिल्ली के सांसद श्री हर्ष मल्होत्रा जी को जा रहा है। क्योंकि एक छोटी से छोटी भी व्यवस्था, एक चीज़ और मैं आपको दिखा दूं, अभी आप देख रहे हैं कि बारात घर के अंदर ये ट्रांसफार्मर का काम चल रहा है। बारात घर के अंदर ये हमारा ट्रांसफार्मर 400 kV का हुआ करता था। आदरणीय हर्ष मल्होत्रा जी ने आदेश पारित किए कि गर्मियां आ गई हैं और गर्मी में लोगों को बिजली कट की बहुत समस्या रहती है और ये आने वाले समय में और बढ़ेगी क्योंकि बिजली की मांग बहुत बढ़ रही है। तो अभी देखिए इसकी कैपेसिटी डबल से ज़्यादा कर दी गई है और ऐसा ही एक ट्रांसफार्मर आली मोड़ पर लगाया गया है, उसकी कैपेसिटी भी लगभग 990 kV तक की है और इसकी जालियाँ टूट गई थी। तो हो सकता है कि आने जाने वालों में किसी बच्चों के साथ, माताओं बहनों के साथ किसी तरीके से कोई हादसा हो जाए। तो ये पूरा का पूरा जाली लगा के उसको कवर्ड कर दिया। डिपार्टमेंट के लोग बड़ी शिद्दत से काम कर रहे हैं, मैं उनकी भी तारीफ़ करना चाहूँगा इसमें। और ये सारा काम जो है सांसद जी के द्वारा निरंतर किया जा रहा है और मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि इतनी बड़ी पूर्वी दिल्ली लोकसभा के अंदर मेरा वार्ड मदनपुर खादर वेस्ट 186, इसके अंदर हमारी एक कॉलोनी आली विहार, जिस शिद्दत से सांसद जी इसकी तरफ देखते हैं या छोटे छोटे कामों को करते हैं, उनका रिकॉर्ड है कि काम करने के लिए ही वे सरकार के अंदर आए हैं। तो हमें ये लग रहा है कि भविष्य में 1-2 साल के बाद देखने के बाद या बहुत जल्दी हम देखेंगे बड़े जो बदलाव होंगे वो बदलाव आप देखेंगे। और उन्होंने अपने एंड्स के ऊपर इस बारात घर की प्रॉपर मरम्मत करने का जिम्मा और बारात घर को रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन के सुपुर्द करने का जिम्मा उन्होंने लेटर्स बाकायदा फॉरवर्ड कर दिए हैं, DDA को पूरे लेटर दे दिए हैं। अभी मेरा यही कहना है कि जिन लोगों ने भी, जो लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि पुलिस उनके खिलाफ बहुत कानून सख्ती से निपटेगा और कहीं ना कहीं इन जो कृतज्ञ वाले काम हैं, ये चोरी चकारी लूटपाट, इनको ये लोग बिल्कुल ना करें सख्ती से। किसी को भी इस बारात घर से रिलेटेड कोई भी चीज़ चाहिए, चाबी चाहिए अपने कार्यक्रम के लिए, आपका अपना बारात घर है, नंबर मेंशन है, आप उसके ऊपर फ़ोन करें और आपको सारी सुविधाएं प्रोवाइडेड कराई जाएंगी यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद।